डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। बच्चे, आज हम प्रथम विश्व युद्ध के विषय पर आप लोगों से चर्चा करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक ये युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध चला था। एक महान युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध में के समय भारत में अंग्रेजों का शासन था और मित्र देशों में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश भी शामिल थे। वर्ष 1917 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका भी मित्र देशों की ओर से, किन देशों की ओर से? मिस्र, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन के जगह संयुक्त राज्य अमेरिका भी मित्र देशों की ओर से युद्ध में शामिल हो गया था। केंद्रीय शक्तियों में शामिल प्रमुख देशों में कौन कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया आदि देश थे। बच्चे, आज हम आप लोगों से प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। विश्व की ओर से धकेलने वाले कारकों में कोई एक घटना था या कारण प्रमुख नहीं था, बल्कि ऐसे बहुत से कारण थे। भिन्न भिन्न प्रकार के कारण थे जिनके सिलसिलेवार में आपसे समस्त विश्व की इस भयानक त्रासदी को झेलने के लिए विवश होना पड़ा। जर्मनी की नई अंतर्राष्ट्रीय विस्तारवादी नीति। जर्मनी वर्ष 1890 में जर्मनी के नए सम्राट विल्हेम द्वितीय ने एक अंतर्राष्ट्रीय नीति शुरू की, जिसमें जर्मनी को विश्व शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। क्या किया कि विश्व में अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए उसने अपनी विस्तारवादी नीति को अपनाया, जिससे जर्मनी विश्व के शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास करने लगा। इसी का परिणाम रहा कि विश्व के अन्य देशों ने जर्मनी को एक उभरते हुए खतरे के रूप में देखा। उसका विस्तारवादी जो नीति थी, उससे लोगों को एक खतरा उत्पन्न हुआ कि आगे चलकर उसका विस्तारवादी बातें हम लोग तक न पहुंच जाए। इस रूप में उसने चलते अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अस्थिर होने लगी। परस्पर रक्षा का सहयोग। संपूर्ण यूरोपीय राष्ट्रों में आपसी सहयोग के लिए रक्षा समझौते की संधियां कर ली। इन संधियों का सीधा सा अर्थ था कि यदि यूरोप के किसी एक राष्ट्र पर शत्रु राष्ट्र की ओर से हमला होता है तो उक्त राष्ट्र की रक्षा हेतु सहयोगी राष्ट्रों की सहायता के लिए आगे आना होगा। जितने मित्र राष्ट्र थे, अगर एक दूसरे पर हमला होता है तो दूसरे को उसके सहयोग में आना होगा। वर्ष 1882 ईस्वी में एक त्रिपक्षीय संधि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी और इटली से जोड़ती है। ये ब्रिटेन, फ्रांस और रूस से संबंध था, जो वर्ष 1907 तक समाप्त हो गया। जहाँ तक साम्राज्यवाद की बात है, प्रथम विश्व युद्ध से पहले अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्से कच्चे माल की उपलब्धता के कारण यूरोपीय देशों के बीच विवाद का विषय बने हुए थे। जब जर्मनी और इटली का उपनिवेशवादी दौड़ में शामिल हुए तो उनके विस्तार के लिए बहुत कम संभावना बची। इसका परिणाम यह हुआ कि देशों के उपनिवेशवादी विस्तार की एक नई नीति अपनाई। यह नीति थी कि दूसरे राष्ट्रों के उपनिवेशों पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया। अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया जाए। बढ़ती प्रतिस्पर्धा और अधिक साम्राज्यों की इच्छा के कारण यूरोपीय देशों के मध्य टकराव में वृद्धि हुई, जिससे समस्त विश्व को प्रथम विश्व युद्ध में धकेलने में मदद किया। इस प्रकार मोरक्को तथा बोस्निया संकट से भी इंग्लैंड और जर्मनी के बीच प्रतिस्पर्धा और भी बढ़ावा दिया।
अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करने के उद्देश्य से जर्मनी ने जब बर्लिन बागदाद रेल मार्ग योजना बनाई तो इंग्लैंड के साथ साथ फ्रांस और रूस इसका विरोध किया, जिसके चलते इनके बीच कटुता और भी अधिक वृद्धि हो गई, बढ़ गई। सैन्यवाद के विषय में आप सोचिए, 20वीं सदी में प्रवेश करते ही विश्व में हथियारों की दौड़ शुरू हो गई। क्या हुआ कि जब 20वीं सदी प्रारंभ हुआ उसमें सभी हथियारों के जखीरा अपने आप रखने लगे और उन हथियारों के दौड़ जब शुरू हुआ तो 1914 तक जर्मनी में सैन्य निर्माण में सबसे अधिक वृद्धि हुई। कहाँ? जर्मनी में सैन्य में काफ़ी इजाफा हुआ और शस्त्रों का काफ़ी इजाफा हुआ और उनके यहाँ जर्मनी में उस समय ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी दोनों ने इस समय अवधि में अपने नौसेनाओं में काफ़ी वृद्धि की। सैन्यवाद की दिशा में हुई इस वृद्धि ने युद्ध में शामिल देशों को और आगे बढ़ने में मदद की। वर्ष 1911 में आंग्ल जर्मन नाविक प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप अगादिर का संकट उत्पन्न हो गया। हालांकि इसे सुलझाने का प्रयास किया गया परंतु यह प्रयास सफल नहीं हो सका। वर्ष 1912 में जर्मनी में एक विशाल जहाज इम्परेटर का निर्माण किया गया जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। इसमें इंग्लैंड और जर्मनी के मध्य वैमनस्य और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो गई। राष्ट्रवाद, जर्मनी और इटली का एकीकरण भी राष्ट्रवाद के आधार पर ही किया गया था। कहाँ? इटली और जर्मनी का जो एकीकरण किया गया था वो राष्ट्रवाद के आधार पर ही किया गया था। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना अधिक प्रबल थी क्योंकि उस समय बाल्कन प्रदेश तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत आता था। जब तुर्की साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा तो इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने स्वतंत्रता की मांग कर दी। बोस्निया और हर्जेगोविना में रहने वाले स्लाविक लोग ऑस्ट्रेलिया हंगरी का हिस्सा नहीं बनना रहना चाहते थे बल्कि वे सर्बिया में शामिल होना चाहते थे और बहुत हद तक उनकी इस इच्छा के परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। इस तरह राष्ट्रवाद युद्ध का एक कारण बना। रूस का मानना था कि स्लाव यदि ऑस्ट्रेलिया हंगरी एवं तुर्की से स्वतंत्र हो जाता है, अगर ये सब ऑस्ट्रेलिया हंगरी एवं तुर्की से स्वतंत्र हो जाता है तो उसके प्रभाव में आ जाएगा। किसके प्रभाव में? रूस के प्रभाव में। यही कारण रहा कि रूस ने अखिल स्लाव और सर्व अस्लागिया आंदोलन में बल दिया। स्पष्ट है कि इसके रूस और ऑस्ट्रेलिया हंगरी के मध्य संबंधों में कटुता आ गई। इसी तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे राष्ट्रवाद की भावना को उग्र बनाते हुए संबंधों को तनावपूर्ण स्थिति में ला खड़ा किया। ऐसा ही एक उदाहरण सर्व जर्मन आंदोलन से मिलता है। किसी प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव भी एक युद्ध का कारण बना। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व ऐसी कोई संस्था मौजूद नहीं थी जो साम्राज्यवाद, सैन्यवाद और उग्र राष्ट्रवाद पर नियंत्रण कर सके, विभिन्न राष्ट्रों के बीच संबंधों में सहज बनाने में सहायता कर सके। उस समय विश्व का लगभग प्रत्येक राष्ट्र अपनी मनमानी कर रहा था, जिसके चलते यूरोप की राजनीति में एक प्रकार की अराजकता की स्थिति बन गई। तत्कालीन जो कारण थे वो जून 1914 में जब ऑस्ट्रेलिया हंगरी सिंहासन में उत्तराधिकारी आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड बोस्निया में सराजेवो का दौरा कर रहे थे, तब उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक सर्बियाई व्यक्ति जिसका यह सोचना था कि ऑस्ट्रेलिया की बजाय सर्बिया को बोस्निया पर नियंत्रण करना चाहिए, आर्क ड्यूक की हत्या कर दी गई। इसके सारा यूरोप सत्ते में आ गया। ऑस्ट्रेलिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को उत्तरदायित्व माना। ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया को चेतावनी दी कि वो 48 घंटे के अंदर इस घटना के संदर्भ में अपनी स्थिति स्पष्ट कर अपराधियों को पकड़े, लेकिन सर्बिया ने ऑस्ट्रेलिया की मांग को ठुकरा दिया। परिणाम स्वरूप 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। देखते ही देखते विश्व के अन्य राष्ट्र भी अपने अपने गुटों के समर्थन में उतर आए और युद्ध विकराल होता चला गया।
नतीजा इस युद्ध में रूस भी शामिल हो गया, क्योंकि उसने सर्बिया के साथ संधि कर रखी थी। क्या रूस इसमें युद्ध में इसलिए आया कि उसने सर्बिया के साथ संधि कर रखी थी। इसके बाद जर्मनी ने रूस के साथ युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के मध्य संधि हुई थी। इसके बाद ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि जर्मनी ने तटस्थ बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया था, जबकि ब्रिटेन ने बेल्जियम और फ्रांस दोनों देशों की रक्षा के लिए समझौते किए हुए थे। युद्ध के दौरान हुए कुछ प्रमुख युद्धों में माने प्रथम युद्ध, सोम्य के युद्ध, टेनवर्क का युद्ध, गोलीपोली का युद्ध और वर्दुन का युद्ध भी आदि शामिल थे। यूरोप, अफ्रीका और एशिया में कई मोर्चे पर संघर्ष शुरू हुआ। इसमें दो मुख्य प्रदेश थे, जिसमें एक था पश्चिमी मोर्चा, जहां जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस वर्ष 1977 के बाद अमेरिकियों के साथ संघर्ष किया। दूसरा मोर्चा पूर्वी मोर्चा था, जिसमें रूसियों ने जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन सेनाओं के खिलाफ युद्ध लड़ा। वर्ष 1914 में थोड़े समय के लिए जर्मनी को युद्ध में बढ़त हासिल हुई। उसके बाद पश्चिम मोर्चा स्थिर हो गया और एक लंबा और क्रूर युद्ध शुरू हो गया। इस बीच पूर्वी मोर्चे पर जर्मनी की स्थिति मजबूत हो गई। निर्णायक रूप से ऐसा नहीं हो सका। 1917 में दो घटनाएं घटित हुई, जिन्होंने संपूर्ण युद्ध का रुख ही बदल दिया। सर्वप्रथम जहां एक और संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र राष्ट्रों के बड़े बेड़े में शामिल हो गया, वहीं दूसरी तरफ रूसी क्रांति के बाद रूस युद्ध से बाहर हो गया। 1917 में जो रूसी क्रांति हुई, तो उसके बाद वो उससे अलग हो गया, शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। अंत में 1918 में जर्मन आक्रमण के बाद मित्र देशों ने पलटवार कर जर्मन सेना को निर्णायक वापसी हेतु मजबूर कर दिया। अक्टूबर-नवंबर 1918 में क्रमशः तुर्की और ऑस्ट्रेलिया ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे जर्मनी अकेला पड़ गया। युद्ध में पराजय और आर्थिक संकट के कारण जर्मनी में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई जर्मनी की, और आर्थिक संकट इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि जर्मन में लोगों का विद्रोह उत्पन्न हो गया। जर्मन सम्राट कैजर विलियम द्वितीय को गद्दी भी त्यागनी पड़ी। इसके बाद जर्मनी से बेगर गणतंत्र की स्थापना हुई। साथ ही नई सरकार ने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम करने की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, और यह प्रलयकाली प्रथम विश्व युद्ध उस समय समाप्त हो गया। इस युद्ध में जो सम्मिलित हुए थे, इंग्लैंड के युद्ध की स्थिति को टालने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उसने अपने सहयोगी राष्ट्रों को भी युद्ध से अलग रहने की सलाह नहीं दी। फलतः दोनों गुट में राष्ट्र युद्ध में सम्मिलित होते गए और एक छोटा युद्ध विश्व युद्ध में परिणित हो गया। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के लिए सभी राष्ट्र उत्तरदायी थे। इसके लिए किसी एक राष्ट्र को जिम्मेदार ठहराना गलत होगा। इसलिए किसी एक राष्ट्र को इस युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। आज मैं प्रथम युद्ध के कारणों पर आप लोगों से चर्चा किया। अब आगे मैं आप लोगों से दूसरे व्याख्यान में उसके प्रथम युद्ध के परिणाम क्या थे, उस विषय पर आप लोगों से मैं चर्चा करूँगा। धन्यवाद।